क्यों यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए यूएस मिलिट्री की तीनों ब्रांचेस जैसे द मरीन कॉर्प, कोस्ट गार्ड, होमलैंड सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट के सभी कर्मचारियों के लिए टिकटॉक ऐप का यूज प्रतिबंधित कर दिया। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरा नाम है चेतन प्रकाश और आप सबका अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्फिनिटी। टिकटॉक, आप लोगों ने देखा कि कुछ टिकटॉकर्स रेप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कुछ तो बदला लेने के लिए भड़का रही है। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। कुछ टिकटॉक की लड़कियां अपने ही फॉलोअर्स को ठरकी बोल रही है। तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगे। कुछ लड़कियां टिकटॉक पे लव जिहाद फैला रही हैं। अब मैं इनके बारे में क्या ही कहूं। गधों की परिभाषा ही यही है कि वो अपने कर्मों से ये दर्शाना चाहते हैं कि हम पागल नहीं हैं, हमारा बस दिमाग खराब है। इन सबको साइड करते हैं और अब आते हैं मेन पॉइंट पर। टिकटॉक बैन तो होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह जो आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है सिर्फ वही काफी नहीं है। कुछ टिकटॉकर क्राइम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो ऐप की गलती नहीं है, वो लोगों का फॉल्ट है जो ऐसे क्राइम्स कर रहे हैं या उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मैं कहूं कि टिकटॉक ऐप चाइनीज आर्मी की हेल्प कर रही है हमारे इंडियन बॉर्डर पे बसे आर्मी कैंप्स की जानकारी जुटाने में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब सवाल उठता है कैसे मैं इतना बड़ा आरोप एक ऐप पर कैसे लगा सकता हूं, वो भी बिना किसी आधार के। तो इसका जवाब है टिकटॉक ऐप द्वारा मांगी जाने वाली परमिशंस जो वो अपने हर यूजर से साइन इन करते वक्त मांगता है। ये सभी परमिशंस आप अपने फोन की सेटिंग्स में देख सकते हैं। ये परमिशंस मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बात करें अगर पहली परमिशन की, तो उस पहली परमिशन का ही मतलब ये बनता है कि ये टिकटॉक ऐप अपने किसी भी यूजर के फोन से कभी भी कहीं भी फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकता है, फिर चाहे वो यूजर कोई भी हो, मिलिट्री का कोई हाई रैंक ऑफिसर या कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बिजनेस टाइकून। ऐसे ही दूसरी परमिशन, ये परमिशन अपने हर यूजर की प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ में बहुत डीपली दखल अंदाजी कर रहा है। मतलब कि ये ऐप हमारे सभी कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्टैक्ट्स कहाँ हैं, इंस्टा के हों, फेसबुक के हों या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हों, या आपके खुद के फोन बुक के हों, या किसी ने आपको कॉल किया हो या किसी ने आपको मेल किया हो, ये सारी जानकारी अपने पास रखता है। ये ऐप बिना हमारी जानकारी के हमारे सेव्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कहीं भी किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। तीसरी परमिशन, ये हमारी प्रोफेशनल और प्राइवेट दोनों ही लाइफ का डाटा जो हम अपने SD कार्ड में स्टोर करते हैं, ये उसे रीड कर सकता है। और इसी तीसरी परमिशन का दूसरा भाग, ये उस डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है और उसे एडिट कर सकता है। और अब वो कुछ मेन परमिशंस जिसके बारे में सेनेटर जॉश हावली अपनी वीडियो में बात कर रहे थे। More teenagers are on TikTok now than use Facebook. It counts millions and millions and millions of Americans as users, but it is owned by a Chinese company that includes Chinese Communist Party members in leadership, and it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk for the American people. And what kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post, but TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots more. And I can tell you, as the father of two small children,
who already have many of their friends on social media, even though they're quite young. I find this absolutely horrifying, and we know that it's a national security risk. उनके हिसाब से टिकटॉक आपके आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपके फोन का इंटरनेट किस एरिया के टावर से कनेक्शन ले रहा है और कुछ इंटरनेट से डाटा ट्रांसफर करने के मेथड जो टिकटॉक की परमिशन लिस्ट में हैं, और ऐसी ही कई परमिशंस जिसका यूज ये ऐप या फिर मैं कहूं चाइना किसी भी कंट्री के खिलाफ किसी भी रूप से, ये डिपेंड नहीं करता कि वो मिलिट्री आर्मी के द्वारा हमला करे या फाइनेंशियली किसी को बर्बाद कर दे या किसी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गिरा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो डाटा आपके खिलाफ कभी भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। हमारे 20 सैनिक LAC चाइना की कार्रवाई से शहीद हुए हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है इंडियन आर्मी के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन टिकटॉक जैसी चाइनीज ऐप के रहते हमें हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे देश के राइट विंग और लेफ्ट विंग, फिर चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, जैसे पत्रकारिता, राजनीति और कला क्षेत्र, इन सभी लोगों से हमारी ये प्रार्थना है कि देश पर आक्रमण होने की स्थिति में हम सबको एक होकर दुश्मनों से लड़ना चाहिए, क्योंकि जब देश रहेगा तभी हम अपने अधिकारों की आवाज उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि टिकटॉक के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।